रायबरेली में मंडलायुक्त रोशन जैकब ने आज बचत भवन में जन सुनवाई के दौरान ही लगभग 400 से ज्यादा शिकायतें सुनी। इस दौरान ही मंडलायुक्त ने ज्यादातर शिकायतों का निस्तारण मौके पर कर दिया। आपको बता दें कि मामलों के प्रकरण कोर्ट में लंबित है, जिसके उसे छोड़कर अन्य सभी शिकायतों को तुरंत संज्ञान में लिया। मंडलायुक्त ने कहा है कि इस जन सुनवाई का उद्देश्य है कि आम व्यक्तियों की समस्या का निराकरण उसी के जनपद में त्वरित रूप से हो। मंडलायुक्त ने इसी दौरान ही जमीनी विवाद और भूमि विवाद से जुड़ी मामलों में मारपीट जैसे नौबत ना आए, इसलिए उन्होंने थाना दिवस को ज्यादा प्रभावी बनाने पर बल दिया। मंडलायुक्त ने इस दौरान ही धान की खरीद के लिए बनाए गए 99 केंद्रों पर सुचारू रूप से खरीद होने की बात कही। जैसे अब पिछले बार की शिकायतों में जो पलट के आज भी आए होंगे, कुछ तो सरकारी ज़मीन पे कब्जे की भी बातें हैं, तो वो उसके लिए मैंने निर्देश दिया कि आज टीम्स बनाकर मौके पर उसको देख लें। मतलब कल शाम से ज़्यादा देर ना हो, क्योंकि पार्टी आया है, अभी भी कब्जा नहीं हटा है या समाधान हो सकता था और नहीं हुआ, इसका मतलब है तत्काल उसकी समाधान हो जाए। कुछ चीज़ें जो आपने पूछा निजी विवाद की है, जिसके लिए तहसील प्रशासन की बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। इतना ज़रूर है कि थाना दिवस में पक्षों को बुला करके सुलह कराया जा सकता है, समझौता कराया जा सकता है। वो समय से अगर करेंगे तो मारपीट के लेवल पर मामला जाएगा नहीं। तो थाना दिवस का फोरम को भी बेहतर तरीके के इस्तेमाल, जैसे आईजीआरएस में या तहसील दिवस में या डीएम की जनता दर्शन से जो शिकायतें मार्क होके थाने को जा रहा है, वो थाना दिवस के पहले ही, उसके पहले दिन ही लिस्ट आउट करे सारे प्रकरणों को, पक्षों को सूचित करे, उभय पक्षों को, और शनिवार के दिन संबंधित लेखपालों के साथ उसका समाधान करें। ये नहीं है कि हम केवल थाने में शिकायत आने के लिए वेट करें, पूर्व में प्राप्त शिकायतों को सूचीबद्ध करके वो निस्तारण करेंगे। तो ये जो विवाद वाले मसले हैं, मारपीट और निजी विवाद हैं, उसका भी समाधान होगा। बाकी जो अवैध कब्जा, सरकारी जमीन पर कब्जा वाले मामलों को गंभीरता से लेते हुए तहसील को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। मैम, इस जनता दर्शन से एक हट के सवाल है कि प्रदेश सरकार का है कि धान खरीद केंद्र खोले जाएं, सब कुछ हो। रायबरेली में अब तक 99 केंद्र कागजों पे है, कुछ खुले होंगे, लेकिन एक जो जिनको विपणन विभाग के उनको निगरानी करना चाहिए। उन्होंने कुछ ऐसे सेंटर हैं, एक व्यक्ति को, सचिव को 2 को प्रभारी बना दिया गया, तो वो 2 कैसे करेगा? और फिर सवाल है कि मंडी परिषद के अपने यहाँ ये सार्वजनिक बनाया गया है कि किसी एक सेंटर की बात है? नहीं, यहाँ कुछ ऐसे सेंटर हैं जिसका मतलब एक प्रभारी और 2 सेंटर उसको देखेंगे, 2 सेंटर दे दीजिए। वैसे सेंटर्स हमारा क्रियाशील है और 6 जनपदों में पूरे मंडल में खरीद हो रही है। मगर स्पेसिफिक जो बात आई है विपणन को मतलब मार्केटिंग का, उनके सेंटर्स की देखेंगे। मैम, अभी आप जन सुनवाई कर रही थी, कई अधिकारी, लगभग 6 अधिकारी ऐसे हैं जो मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं या गाने सुन रहे हैं, उनको लेकर क्या इंस्ट्रक्शन देना है? आइडिया आया नहीं है वैसे। मैम, आज जन सुनवाई में लगभग कितनी शिकायतें आई और सबसे ज़्यादा किसकी रही? 400 करीबन शिकायतें आए हैं, अभी ले रहा है हम लोग, सभी प्रशासन बैठे हुए हैं, विभागीय अधिकारी भी मौजूद है, तो शिकायतों की सुनवाई अभी चल रही है। मैम, आमतौर से किस तरह की शिकायतें ज़्यादा हैं? जमीनी विवाद को लेकर शिकायतें ज़्यादा है। राजस्व विभाग का पिछले बार करीबन 372 शिकायतें आए थे, जिसकी आज बीच में समीक्षा भी किया था कि उसका निस्तारण कैसे हुआ है, निस्तारण आख्याओं का गुणवत्ता की अभी जांच किया। तो ये तो अच्छा चीज़ है कि पिछले बार की जो जनता दर्शन की शिकायतें मुश्किल से 10-15% ही आज दोबारा शिकायत करता आए होंगे। अधिकांश शिकायतें नए हैं। ये ज़रूर है कि ज़मीनी विवाद तब भी ज़्यादा था, इस बार भी ज़्यादा है, तो तहसीलों को धरातल पे शिकायतों के समाधान करने के लिए कोशिश करना चाहिए। मैम, बढ़ती संख्या से ये नहीं लग रहा है कि स्थानीय जो प्रशासन है वो जन सुनवाई में कुछ हद तक लापरवाही कर रहा है? बढ़ती संख्या क्या बता रही है? नहीं, जनपद प्रशासन के लिए कहना सही नहीं होगा, क्योंकि जैसे मैंने पिछले बार भी कहा था, हम लोगों का ये जो जनता दर्शन है, मंडलीय जनता दर्शन, इसका मंशा सिर्फ इतना है कि शिकायत का निस्तारण मौके पर हो, जनपद में ही हो, क्योंकि ये माना जा रहा है कि उनको लखनऊ ना आना पड़े और यथासंभव उनकी जनपद में ही उनकी बात सुना जाए। तो सुनवाई होगा तो शिकायतें अच्छी संख्या में आना स्वाभाविक है, मगर ये ज़रूर कहना होगा कि थाना दिवस जैसे हमारा एक सिस्टम है कि मौके पर ज़मीनी विवादों का निस्तारण करने का, वैसे ही तहसील दिवस भी है। तो इन प्लेटफॉर्म्स को अगर अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें तो विवादों की समाधान धरातल में वास्तविकता पे हो जाएगा। तो ये ज़रूर थोड़ी सी ये है कि गुणवत्तापूर्ण जांच, मतलब कार्रवाई होनी चाहिए। मैम, अभी आपके सामने भी एक प्रकरण आया था जिसमें मारपीट की बात हुई थी,
उसमें होता भूमि विवाद में लड़ाई होती है और फिर दूसरे पक्ष को 151 में छोड़ दिया जाता है। चूंकि टेक्निकल प्रॉब्लम है, हमारे पास मेडिकल आई नहीं होती है, 323, 324, 7 से ऊपर की धारा बन नहीं पाती है। तो ऐसे केसेस में 151 उसमें एक केस ऐसे केसेस में मैम सवाल मेरा सिर्फ इतना है, चूंकि पीछे हो चुका है, डी में हो चुका है, 15-16 लोगों ने खूब पत्थरबाजी की, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम थी और उनको सबको जमानत दे दिया एसडीएम ने। सलोन तहसील का मामला है, तो कुछ ऐसा नहीं इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि ऐसे मामलों में जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है तो एसडीएम से कम 4-5 दिन तो जेल रखें ऐसे लोगों को। जी नहीं, उसमें दोनों ही बातें हैं। उसके अलावा मेडिकल